बस यह तैयार हो गया। मेरे लिए भुने हुए मार्शमेलो बनाओ, जैसे कैंपिंग ट्रिप पर होता है। मैं इससे आंख बंद करके संभाल सकती। स्टिक पर मार्शमेलो मैं इसे संभाल सकती हूँ। वह क्या है? क्या यह वास्तव में डिश है? ठीक है लिंडा, मुझे आशा है तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद आएगी, क्योंकि मेरी मार्शमेलो स्ट्रॉबेरी होगी। स्ट्रॉबेरी प्यूरी बनाने के लिए जिलेटिन, चीनी और पानी को एक साथ एक ब्लेंडर में डाल देंगे। अब इसे थोड़ा उबाल लेना है। ऐसे पीसने के बाद इसे हम उबालेंगे। हाँ, और इस बीच 2 अंडों के सफेद भाग को जल्दी से अलग करें और उन्हें अच्छी तरह से फेंटें। मैश किए हुए आलू जोड़ें और सब कुछ मिलाएं। खाना पकाने में मेरी कोई बराबरी नहीं है, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। हाँ, अपनी नाक मत सिकोड़ो टीना। मैं देखूंगी कि केट कैसे खाना बनाती है। अगर मेरे पास हमेशा मार्शमेलो होते हैं तो उन्हें पकाना क्यों? मैं उन्हें एक प्लेट पर डालूंगी। और न्यूटेला के बिना तो काम नहीं चलेगा। चॉकलेट किसे पसंद नहीं होगा? हाँ, यह सही है। देखो दादी, केट यह केवल चीनी और कैंडी है, यह खाना नहीं है। खैर, दादी की अपनी रेसिपी है। चलो अंडे पकाते हैं। अब हम उन्हें अच्छे से छीलेंगे और बस उन्हें चौकोर बना देंगे, जैसे लिंडा की तस्वीर पे है। इसे एक स्टिक पर डाला और अब मीठे दिलों के आकार के स्प्रिंकल्स। वाह, अब यह बिल्कुल समान लग रहा है। मुझे आशा है कि लिंडा इसे पसंद करेगी। बस भविष्य के मार्शमेलो को पेस्ट्री बैग में रखना है। अब मैं इसका उपयोग केले के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए करूंगी। और मैं बिना क्रीम के क्या कर सकती हूँ? यह कितना स्वादिष्ट है। महक भी अच्छी, स्वाद भी अच्छा। मेरे पास 5 ऐसे केले हैं और प्रत्येक का अपना स्वाद है। थोड़ा चॉकलेट स्प्रिंकल्स और इंद्रधनुष। अरे नहीं, ये मैंने क्या किया? समय समाप्त हुआ। अब इसे खाने का समय है। वाह, कितनी सुंदर डिशेज हैं। इन केले से कितनी स्वादिष्ट गंध आ रही है। मैं उन्हें पहले ट्राई करूंगी। एक सेकंड रुको, ये नमकीन है। नहीं, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। और आगे क्या है? ओह, दादी के मार्शमेलो। वे मेरे ड्राइंग की तरह दिख रहे हैं। चलो खाकर देखती हूँ। छी, ये बहुत अजीब है। क्या ये उबला हुआ अंडा है? माफ करना दादी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओह, इतनी चॉकलेट। केट जानती है मुझे क्या पसंद है। कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट के साथ मार्शमेलो से बेहतर क्या हो सकता है? केट, तुम्हारी डिश सबसे अच्छी है। अरे, सबसे अच्छा कौन है? मैं सबसे अच्छी हूँ। तो अब मुझे इस तरह एक लॉलीपॉप चाहिए। क्या तुम लोग इसे कर सकते हो? यह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कैंडी फिर से? कारमेल, मैं इस बार तुम्हें निराश नहीं करूंगी। हाँ, ये रंग बात के लिए है। पहले हम कारमेल पकाते हैं। हमें चीनी और पानी की जरूरत होगी और उन्हें सॉस पैन में गर्म करना है। ध्यान रखना है कि इसे हिलाते रहना है। ओह वाह, यह स्वादिष्ट निकला, लेकिन थोड़े विटामिन के बिना ये ठीक नहीं रहेगा। मैं एक सेब ले लूंगी और इसे एक स्टिक पर लगा दूंगी, इस तरह से। क्या यह कटा हुआ है? ठीक है, मैं दूसरा ले लेती हूँ। क्या यह भी? और यह? केट, अब बस करो। मेरे सेब खाना बंद करो। यह वाला सुंदर है, मैं इसे ले लेती हूँ। अब इसे कैरामेल में डुबोए और इसे कई बार घुमाएं। कितना सुंदर लग रहा है। कैरामेल में सेब, बोरिंग। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। ओह, मेरा कैरामेल भी अब तैयार है। मैं इसे पार्चमेंट पर डालूंगी और इस लिक्विड में अलग अलग रंग जोड़ूंगी। हाँ, इस तरह से।
कुछ रंग बिरंगे धब्बे। हाँ ठीक है, झांको मत। मैं दस्ताने पहनूंगी और अपने कैरमेल को रंगीन छड़ियों की तरह रोल करूंगी। ये बहुत स्ट्रिंगी है। सभी 4 रंगों को एक साथ रखें और उन्हें मोड़े और फिर उन्हें एक लंबे सॉसेज की तरह रोल करें। इस सॉसेज से मैं बिल्कुल तस्वीर की तरह ही लॉलीपॉप बनाऊंगी। वाह, शेफ टीना ने वास्तव में एक असली इंद्रधनुषी लॉलीपॉप बनाया है। और मुझे क्या करना चाहिए? हो सकता है कि मेरे पास कहीं लॉलीपॉप पड़ा हो रंग बिरंगे, लेकिन ये लॉलीपॉप नहीं है। और ये चेनसॉ। चूहा! मरा हुआ चूहा! चूहा चूहा चूहा, या क्या बकवास है। कुछ भी काम के लायक नहीं है। मैं क्या करूं? ओह, च्युइंग गम है ना। अब मैं इसे चबाऊंगी और लॉलीपॉप बनाऊंगी। मेरे पास ये छड़ी भी है और ये बॉल बुरा नहीं है। सब तैयार हो गया। अब बस एक रैपर खोजना बचा है और यहाँ यह है। इसे लपेटे और एक असली लॉलीपॉप की तरह तैयार है। लगता है कि दादी और टीना बहस कर रहे कि किसने इसे बेहतर किया और उनके पास वास्तव में अच्छे डिश हैं। समय समाप्त हो गया है। मैं जल्दी खाना चाहती हूँ। ओह, कितना सुंदर है। मैं शेफ टीना के लॉलीपॉप के साथ शुरू करूँगी। ये वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। ओह नहीं, वो गिर गया और चूर चूर हो गया। अगली बार इसे और अधिक अच्छे से बनाना। ठीक है, केट ने क्या बनाया है? छुपा छुप। मुझे ये पसंद है। 1 मिनट रुको, ये चबाया हुआ गम है। उस पर अभी भी लार लगा हुआ है। छी, कितना घिनौना है। वाह, यह कैरमेल सेब है। चलो यह खाकर देखती हूँ। दादी, आपने कितना अच्छा बनाया है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप जीत गई हैं। मैं? मेरे अलावा और कौन हो सकता है। दादी बेस्ट है। आज मीठा बहुत हो गया। अब मुझे एक बड़ा स्टेक चाहिए। स्टेक? और मैं इसे कैसे पकाऊंगी? यह सही है, एक बढ़ते शरीर को मीट की जरूरत है। हाँ, स्टेक मेरा सिग्नेचर डिश है। मैं पहले से ही ग्रिल को गर्म कर रही हूँ। तुम जल्दी खुश हो रही हो। तुम दादी के आसपास भी नहीं पहुँच सकती। यह आसान लगता है। उन्होंने वहाँ कहाँ क्लिक किया? चलो ट्राई करें। क्या अजीब है, यह पूरी तरह से ठंडा है। लेकिन अगर 2 हाथों से ट्राई करें तो कुछ नहीं। ये कैसी गंध है? मेरे हाथ, वे जल गए हैं। केट, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? चिंता मत करो, दादी के पास हमेशा प्राथमिक चिकित्सा किट होती है। अब मुझे एक पट्टी मिली है। हमें तुम्हारे हाथों को पट्टी करने की जरूरत है। पहले बाएं तरफ और अधिक लेयर, और अब दाहिनी तरफ। अब सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दादी, लेकिन अब मैं इन हाथों से क्या कर पाऊंगी? मैं मीट भी नहीं उठा पा रही हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं लगता है कि मेरी पोती इतना बड़ा टुकड़ा चबा पाएगी। ठीक है, मैं इसमें से कीमा बना देती हूँ। यह बहुत अच्छा निकला। ओह, और अब मैं लिंडा को मोल्ड्स के साथ खुश करूंगी। मैं उन्हें ग्रिल में डाल दूंगी और अंदर स्टफिंग। हाँ दादी, क्या यह स्टेक है? पर यहाँ मीट का एक पूरा टुकड़ा चाहिए। मैं इसे ग्रिल में रखूंगी और इसे कसकर बंद कर दूंगी। इस बीच मैं अपने सीक्रेट तरीके से प्लेट को सजाऊंगी। सॉस की कुछ बूंदें और इसे अच्छी तरह से स्पिन करें। इस तरह से देखो कितना सुंदर है। हाँ, ओह, ये कितने अच्छे से। वाह, ओह 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 ओह, स्टेक मेरे हाथों से गिर गया। उफ, अब मैं क्या करूं? जबकि कोई नहीं देख रहा है, मैं इसे फर्श से अपने दांतों से उठा लेती हूँ। अब मैं इसे ग्रिल पर रखूंगी। मैंने कर लिया। मुझे लगता है कि मेरे कटलेट तैयार है। ओह, गर्म है। मैं उन्हें चिमटे से उठाऊंगी। इससे कितनी स्वादिष्ट महक आ रही है। दादी के कटलेट से बेहतर कुछ नहीं है। और निश्चित रूप से विटामिन के लिए ताजा सब्जियाँ। स्टेक पूरी तरह से पक गए हैं। आखिर इस तरह का खाना मुझसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। सजावट के लिए पार्सले और सब कुछ तैयार है। ओ, क्या ग्रिल से धुआं निकल रहा है? हमें इसे तुरंत खोलने की जरूरत है। केट, तुम इस तरह आग लगा दोगी? इसे मुझे दो। ओह, तुम्हारा स्टेक जल गया है। इसे वहाँ रहना ही बेहतर है।
वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे और भी भूख लग गई है। क्या असामान्य पिच है। कोयला नहीं, धन्यवाद किड। वाह, ये दादी के कटलेट है। बचपन की जानी पहचानी गंध। चलो इसे खा कर देखती हूँ। ओह हाँ, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? ये एक असली रेस्टोरेंट जैसे स्टेक। मैं एक टुकड़ा काटकर इसे सॉस में डुबोऊंगी और फिर खाऊंगी। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। ये निश्चित रूप से दुनिया में सबसे स्वादिष्ट स्टेक है। हुर्रे, आखिरकार मेरी प्रतिभा की सराहना की गई। हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे। इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ। वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी, हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा। इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा, चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खा कर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है।
मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा, एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केक के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है। मैं इस स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा। चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है, ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है, क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा, ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी, ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं? मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ। और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है, क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? यह सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ, यह है क्या आखिर? बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत में पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक, यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई हैं। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी, ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है, ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है, ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा।
आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है, फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केक ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया। हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है। केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओह, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताड़ाम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूँ। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो, अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ।